आजकल ना लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके अंदर ना सबूरी नहीं है, पेशेंस नहीं है और इसके लिए ना वो कुछ भी करने को तैयार है। मतलब तुरंत फैसले बदल लेंगे, तुरंत कुछ का कुछ कर लेंगे, अपना बड़ा से बड़ा नुकसान भी करा लेंगे। किस दम पर? कि चंद पलों की सबूरी नहीं है। मैं ये बात पता है आप लोगों को क्यों बता रही हूँ? 2 कारणों से। पहला इसलिए कि हमेशा सबूरी बनाए रखें तो आप ना दुनिया वालों से अलग हो जाएंगे, सर्वश्रेष्ठ हो जाएंगे। और दूसरा मैं इसलिए बता रही हूँ कि अपने आप को बेहद भाग्यशाली समझे कि आप साईं बाबा के भक्त हैं, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। कहीं ना कहीं, चाहे आपको पूर्ण विश्वास हो या नहीं हो, जो भी है, अभी शुरू है, न्यू डिवोटी है, ओल्ड है, जो भी है, ओल्ड इन द सेंस बहुत टाइम से है, तो आप बाबा की वजह से यहाँ पर आए है ना, ये वीडियो सुन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप सौभाग्यशाली हैं कि आप बाबा के इस लेसन को एटलीस्ट अभी जान तो रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ होगी, आपको गुस्सा आएगा, तो पहले ये विचार तो कम से कम आएगा कि नहीं, बाबा तो सबूरी रखने कहते हैं। ये विचार आना भी बहुत ज़रूरी है। और अब के समय में ना लोगों को ना ये चीज़ भी नहीं हो रही है। अभी हाल फिलहाल ही टीचर्स डे था। टीचर्स डे के बीत जाने के बाद मुझे ना एक्चुअली टीचर्स डे वाले दिन ही मेरी सोसाइटी में एक रहती है, वो मतलब वो किसी कॉलेज में जाती है, मैं कॉलेज का नाम नहीं कोट कर रही हूँ, वो बोलना उचित नहीं होगा। तो उसने ना मुझे एक घटना बताई अपने कॉलेज की, टीचर्स डे की, और ये सुनने के बाद मुझे लगा और कि मतलब लोगों के अंदर पेशेंस ख़त्म होते जा रही है। उसने कहा कि हम तकरीबन 80 बच्चों का हमारा क्लास है, मतलब उनके स्ट्रेंथ 80 है, और अब इन 80 बच्चों में टीचर्स डे मनाना था। ठीक है, अगर आप एक केक लाना चाहते हो, और एक बात और मैं बताती हूँ, ये एक अच्छे कॉलेज में पढ़ती हैं जहाँ अच्छे तो हर बच्चे होते हैं, हर परिवार होता है, संपन्न परिवार के ही बच्चे ज़्यादा आते हैं। मतलब पैसे वैसे की कोई बहुत दिक्कत हो ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, मतलब एक बेसिक तो पैसा सबके पास होता ही है, ये चीज़ होती है। तो ये ना उस तरह के कॉलेज में जाती हैं और इनके मतलब उस तरह के इन द सेंस कि जहाँ पे बच्चे अच्छे बैकग्राउंड, इकोनॉमिक मतलब फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। और इनके जो बाकी भी इस बच्ची के फ्रेंड्स थे, वो लोग भी उसी अच्छे बैकग्राउंड से आते थे। अब जो घटना इसने बताई ना, और मैंने बहुत ध्यान से सुनी, और मैंने तभी सोचा था कि मैं ये स्टोरी आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगी। तो क्या हुआ ना कि अभी 2-3 दिन पहले ऐसा हुआ था कि उनके किसी टीचर ने, उनके किसी फैकल्टी मेंबर ने ना उन बच्चों को बहुत डांट लगाई थी, जिसमें उन बच्चों की गलती नहीं थी ज़्यादा। मतलब कि ये हुआ था कि कोई ऐसा प्रेजेंटेशन हुआ था, मतलब कोई चीफ गेस्ट लेक्चर लेने आए थे, और इन बच्चों ने ना ज़्यादा सवाल नहीं किए, और सवाल नहीं करने के लिए इनके कॉलेज वालों ने इनको बहुत डांटा। और ये बात एक एक बच्चे के मन में चुभी कि भाई, जब हम सामने वाले की बात, आप कोई नई पर्सपेक्टिव, किसी चीज़ को लेकर कोई नया विचार अगर आप पहली बार सुन रहे हो, तो आप बहुत क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि अच्छा ऐसे भी सोचा जा सकता। तो वो बच्चे उसमें थे, तो इसलिए उन लोगों ने ज़्यादा सवाल नहीं किया, और जिसने किया उन्हें उससे भी गुस्सा था कि भाई तुमने रेलिवेंट क्यों नहीं पूछा। तो अगर इतने सारे बच्चे रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं या सवाल नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित कोई तो बात है। तो समझना तो टीचर्स को भी चाहिए था, मगर वो नहीं समझे। उन्होंने डांटा, तकरीबन 45 मिनट डांट लगाई, और जिसमें बच्चों को बहुत थोड़ा ऐसे डांट दिया बस, कि क्यों नहीं तुम लोग पढ़ते हो, ये है वो है, ऐसा है वैसा। हर बच्चे के मन में थोड़ी थोड़ी बात चुभी, बुरा लगा, क्योंकि भाई हैं तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चे ही, तो बुरी लग जाती है। तो ये घटना घटित हुई। अब ये हुई थी 2-3 दिन पहले। इसके बाद था इनका टीचर्स डे।
टीचर्स डे वाले दिन कोई भी बच्चा इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि भाई हम एक केक लाएंगे और एक सेलिब्रेशन करवाएंगे, क्योंकि इनके कॉलेज का ऐसा रूल है। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है कि वो भाई टीचर्स डे स्पेशल वे में मनाते हैं, टीचर्स से केक कटिंग कराते हैं या और भी कुछ कुछ चीज़ें, कई सारी चीज़ें होती हैं, है ना, कि टीचर्स के लिए कुछ स्पेशल सॉन्ग गाया, स्कूल वगैरह में ये सब होता था और कॉलेजेस में भी होती हैं और एक बहुत अच्छे से किया जाता है। और मैं आपको बिहार की बात बता रही हूँ, मतलब यहाँ पर टीचर्स डे का बहुत महत्व है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा त्यौहार जैसा होता है, बच्चों बच्चों के लिए और बड़े भी हैं ना, उनके लिए भी टीचर्स डे इज़ वेरी स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट। तो मैं इस बिहार के इस कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ, क्योंकि मुझे सारे स्टेट्स का आइडिया नहीं है कि कहाँ पे इस बहुत अच्छे से मनाते हैं, कहाँ नहीं मनाते हैं, आई डोंट नो। जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में अच्छे से टीचर्स डे मनाई जाती है, मगर हाँ हमारे बिहार का ये कल्चर है, स्कूल्स वगैरह में, कॉलेजेस में बहुत अच्छे से टीचर्स डे सेलिब्रेट होता है। तो अब इन्होंने बोला कि उसमें से ना, अब थी कि भाई 80 बच्चों का स्ट्रेंथ है, अगर सारे बच्चे 100 रुपये मिल के भी दे देंगे ना, एक तो सारे बच्चे आए नहीं थे, 50% ऑफ द क्लास था, उससे भी थोड़ा कम ही था, मतलब आप समझो 35-36 बच्चे होंगे, ठीक है। तो अगर सब मिलके 100 रुपये दे देंगे तो उससे क्या होगा ना कि बहुत अच्छे से केक आ जाती, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, नाश्ता वगैरह आ जाता। अब इन्होंने बताया कि वो जो 2-3 दिन पहले डांट पड़ी थी ना, उसका ये कॉन्सिक्वेंस हुआ कि दीदी, उसने मुझे बोला कि कोई भी ना बच्चा केक कटिंग ही नहीं करवाना चाह रहा था। फिर जो मुझसे बात कर रही थी ना, उसे एक चीज़ का एहसास था कि भाई अगर कल को मैं टीचर बनूं, मैंने बच्चे को डांटा है, बट एग्जैक्टली अपने आप को सेम जगह पर रखकर, हो सकता है कि कई बार हम ज़्यादा भी डांट देते हैं जितनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बदले अगर मेरा बच्चा मेरे साथ ऐसे करे कि भाई मुझे एक विश ना करने आए, चाहे कुछ भी, तो क्या मुझे ये अच्छा लगेगा? क्योंकि टीचर्स के लिए और जो इस प्रोफेशन में, उनके लिए ये दिन बहुत एक मायने रखता है, क्योंकि यही एक दिन होता है जिस दिन वो ना वो है और वो बहुत स्पेशल है, मगर इस चीज़ के लिए ना हर कोई ग्रेटफुल होता है। तो साल में एक ही दिन ऐसा होता है, और अगर ऐसा उनके साथ हो तो कैसा होगा। तो हालांकि सबने ये तय किया था कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन टीचर्स डे वाले दिन वो सुबह जब कॉलेज गई, उन्होंने तभी तय किया कि भाई ये केक मंगवा के मैं अपनी तरफ से भी ज़रूर कटवा दूँगी, क्योंकि उनके टीचर्स ना ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं गिफ्ट, ये वो कुछ नहीं, बस उनको चाहिए रहता है एक केक कट जाए ना, तो वो उसमें भी खुश हो जाते हैं। और भाई टीचर्स जानते हैं कि ये बच्चे हैं, ये कमा नहीं रहे, तो उनकी कोई ऐसी उम्मीद नहीं होती है, बस एक छोटा सा, आज के टाइम में जहाँ लोग खाने जा रहे हैं तो 1000-1200 रुपये आराम से खर्च करके आ रहे हैं, चाहे मूवी देखने जा रहे हैं, चाहे कोई चीज़ में भी, तो वहाँ 100 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं था। 35-36 बच्चे थे, सबको बोला गया 100 रुपये दो, तो हम केक भी ले आएंगे, सबके लिए समोसा, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, टीचर्स के लिए भी, बच्चों के लिए, जो स्टाफ है, गार्ड है, उन सब के लिए आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ में बहुत हैरानी हुई कि सबसे पहले तो सबने मना कर दिया कि नहीं, हम केक नहीं कटवाएंगे। तो इन्होंने 4-5 बार पूछा, छठे बार इन्होंने पूछा नहीं, अनाउंस कर दिया। ये जो है, जो मुझसे बता रही थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं टीचर्स डे मनाने जा रही हूँ, अगर किसी को कंट्रीब्यूट करना है तो भाई लास्ट बेंच पे आ जाओ और मुझे पैसे दे जाओ। तो कुछ लोग आए और उन्होंने 100-100 रुपये तय किया कि सबसे 100-100 रुपये लेंगे, और अधिकांश, मतलब उसमें से बहुत सारे लोगों ने फिर देना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग जो टीचर के आगे ना कि हम बहुत सिंसियर हैं, जेन्युइन हैं, ये है वो है, अच्छे बनते थे ना, उन लोगों ने दिया भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह का उन लोगों ने रखा। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन पहले डांट पड़ी थी, इस वजह से मन में ये बात ज़्यादा चुभ गई थी। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ इस स्टोरी से कि कहाँ जा रहे हैं लोग, इतना इम्पेशेंट है कि एक बार में डिसाइड करते हैं, अभी बुरा बोला है तो अभी इंस्टेंटली डिसाइड करते हैं कि अभी के अभी ना सामने वाले की इज्जत को उतार देनी है, क्योंकि उसने अभी के अभी बुरा बोला है। विगत 3 सालों से वो लोग अच्छे से सेलिब्रेशन कर रहे थे, और इस साल नो सेलिब्रेशन। क्यों? क्योंकि भाई इस साल बहुत बदतमीज़ी कर दी है,
ये उनके स्टेटमेंट्स थे अपने टीचर्स के लिए। ठीक है, मैं मान सकती हूँ आज के टाइम में सिचुएशन बदल गई है, सबके रोल बदल गए हैं, सबका तरीका बदल गया है, लेकिन इतने जल्दी इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं ना कि अब मैं इसको यही कनेक्ट करके बता रही हूँ कि यही बाबा सिखाते हैं कि तुम सबूरी रखो। इन्होंने पेशेंस रखा, इन्होंने अपने तरफ से 1000 रुपये लगाए तो फिर बाकी सब ने फिर पैसे जोड़ने शुरू कर दिए। कुछ कुछ ऐसे भी लोग थे जो जेन्युइनली नहीं दे सकते थे बहुत, तो 50 रुपये दिए, पर दिए तो एटलीस्ट, ये तो नहीं था ना कि नहीं दिए। और फिर इन्होंने कहा कि इन्होंने ना कुछ कुछ दिमाग लगाई कि दूसरे क्लासेस जिन्होंने टीचर्स डे कर लिए थे उनकी सारी डेकोरेशंस, बलून्स वहीं लगी हुई थी, तो उसको ना इन लोगों ने बुला के, मतलब जो है वहाँ पे होती है ना दीदी लोग, उन लोगों के हेल्प से उन डेकोरेशन को अपने वाले क्लासरूम के डेकोरेशन में लगाया। तो इस तरह ये सारे खर्च बच गए। और उसके बाद जो है इतना सुंदर टीचर डे सेलिब्रेशन हुआ और इतने टीचर्स खुश हो गए, इतना ब्लेसिंग्स भी मिली इन सबको। ठीक है, 3-4 दिन पहले गुस्सा थे, मगर आज तो इन लोगों ने मना लिया ना भाई, और इन लोगों को आशीर्वाद मिल गया ना। अगर यही ईगो रखते, नहीं करते, तो एक बार को सारे टीचर्स को लगता ज़रूर कि ये कितना घमंडी लोग हैं कि मतलब एक बार डांट पड़ गई तो ऐसे कर दिया। तो यही मैं बता रही हूँ कि लोगों के अंदर ना पेशेंस ख़त्म हो गई है। आज के टाइम में लोगों के साथ ये हो रहा है कि अगर अभी इसने मेरे साथ बुरा किया है तो मुझे अगले मोमेंट ना इसकी इज़्ज़त उतारनी है। अगर मैं बहुत एकदम ब्लंटली बोलूँ ना तो एक्चुअली लोग चाहते हैं कि इज़्ज़त उतार दो, लेजिट, और कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। उसने मुझे किया है तो मुझे उसे बेइज्जत करना है और डबल ट्रिपल करना है। ये एटीट्यूड आज के टाइम में ना सब में आ गया है। पेशेंस कहीं ख़त्म हो रही है। तो इस वजह से ना कुछ बच्चों ने फिर डोनेट नहीं, कंट्रीब्यूट नहीं किया, और जिन लोगों ने किया तो बहुत अच्छा टीचर्स डे मना। सबको खाने के लिए समोसे हो गए, केक हो गए, मिठाई हो गई, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये थी मतलब कि ना इन लोगों ने, ठीक है, जो भी हुआ धैर्य रखा, चीज़ों को इग्नोर किया, तो इनके लिए ना आज का दिन इतना स्पेशल, मेमोरेबल बन गया। सबसे अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली, सारे टीचर्स ब्लेस करके गए, ये सब कुछ हुआ। और बाकी लोगों को आज करते देखते और ये लोग नहीं करते तो कितना निगेटिव हो जाता सब कुछ। पर इन लोगों ने किया, बहुत अच्छे से किया, और वाकई में जितने लोगों ने किया था वो सारे लोगों को बहुत अप्रिशिएशन मिला। तो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ें अच्छी हो गई ना, जो रिलेशंस ख़राब भी थे वो अच्छे हो गए ना। तो भाई इससे ना यही बात मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग ना इतनी जल्दीबाजी में रहते कि उसने मुझे बोल कैसे दिया, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। आजकल ऐसे ही टेंडेंसी वाले लोग हैं। थोड़ा तो सबूरी रखना सीखिए। थोड़ी सी सबूरी भी अगर रखने की आदत है ना, बाकी मैं कह सकती हूँ कि बाबा सब देख लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, एक एक चीज़ को। बाकी बाबा ही साथ देंगे और बाबा ही सब करवाएंगे। लेकिन इंसान को पेशेंस रखना चाहिए। इम्पेशेंट होने की वजह से क्या हुआ, जो बच्चों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया था उन्हें बहुत अशेम्ड फील होने लगा। जो 500-500, 600-600 रुपये का हर दूसरे तीसरे दिन कभी मेकअप खरीद रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं, क्या वो 100 रुपये भी नहीं दे सकते? 100 रुपये इतना मुश्किल है, लेकिन नहीं दे रहे थे। और बाद में ना उन लोगों को काफ़ी ऐसे थोड़ा लगा कि नहीं, अब क्लास से थोड़ा अलग होके रहना है, क्योंकि हमने क्लास के अगेंस्ट जाके किया। तो ये चीज़ है। तो अब दूसरा क्या हुआ ना कि उन लोगों ने पेशेंस रखा नहीं, इस तरह से सब अपनी बर्बादी करी कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, हम पीछे रहेंगे। तो पूरे टाइम ना उनका मूड ऑफ रहा। डेकोरेशंस होते देख के, टीचर्स को खुश होते देख के, आते देख के, अप्रिसिएशन मिलते देख के, हर चीज़ के बाद उन लोगों को ना, क्योंकि वो तो मुंह बना के बैठे हुए थे, और उनका पूरा दिन ख़राब हो गया। और वही ये बच्चे जिनका दिन एवरेज या नॉर्मल जाता, वो बहुत अच्छा हो गया। ये लोग पॉजिटिव एनर्जी के साथ लौटे और वो नेगेटिव एनर्जी के साथ लौटे। तो ये ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसीलिए हमेशा थोड़ा सबूरी रखना चाहिए। जो सबूरी रखता है ना, वो अल्टीमेटली एक पॉजिटिविटी को कैरी करके चलता है, और जो नहीं रखता है, बिल्कुल नहीं रखता है, वो निगेटिविटी को कभी कभी कैरी कर लेता है। तो ये चीज़ हुई। तो इसलिए मैं बताना चाहती हूँ कि सबूरी हैज़ अ लॉट ऑफ पावर।
इसलिए सबूरी रखना सीखिए। सबूरी रखना कोई गलत चीज़ नहीं होती है। बहुत मतलब आप समझो ना कि बहुत प्यार है ना अगर आपका, तभी आप सबूरी रख सकते हो, वरना नहीं। तो वो प्यार रखिए बस बाबा के प्रति। जहाँ ऐसी दुनिया है ना, वहाँ अगर आप सबूरी रखते हैं तो आप कितने लोगों से कितने अलग हो जाएंगे, इसका आपको भी अंदाज़ा नहीं है। तो बस यही था आज का, एक कह लो कि मुझे था कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि भाई ऐसी घटना हुई और मैंने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया, तो वही मैं बता रही थी। तो बस यही थी वीडियो। जय साईं राम।